दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव जी के एक अंधे पुत्र का रहस्य? आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। प्राचीन काल से ही काशी शिव क्रीड़ा का केंद्र रहा है। एक बार भगवान शिव पार्वती सहित काशी पधारे। कुछ दिन काशी में रुके और तत्पश्चात मंदराचल पर्वत पर चले गए। मंदराचल पर शीतल मंद समीर बह रही थी। शिव बड़ी तन्मयता से प्रकृति की छटा देखने लगे। तभी एकाएक पीछे से आकर माता पार्वती ने परिहास पूर्वक उनके दोनों नेत्र बंद कर दिए। पार्वती के हाथों से पसीना और शिव के चेहरे से तेज से शिव के नेत्रों के कोर से पानी टपक गया और उससे एक कुराल मुख, भयंकर क्रोधी और कृष्ण वर्ण का बालक पैदा हो गया। वो बालक होते ही चिल्लाने और नाचने लगा और बार बार अपनी जीभ निकालकर डरावनी चेष्टाएं करने लगा। ये देखकर पार्वती भयभीत हो गई। उन्होंने शिव के उस विकराल बालक के विषय में पूछा तो शिव ने बताया कि वह उन्हीं का पुत्र है जो नेत्रों से पानी बहकर गिरने के कारण उत्पन्न हुआ है। पार्वती ने उससे पालन पोषण का दायित्व अपनी सखी को सौंप दिया। वो बालक उनकी सखी द्वारा पाला पोसा गया। पार्वती जी ने उसका नाम रखा अंधक। इसी बीच हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष शिव की तपस्या में तल्लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। उठो पुत्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो क्या वर मांगते हो? हिरण्याक्ष बोला, भगवान, मुझे एक पुत्र की कामना है। मेरे भाई के तो 4 पुत्र हैं, किंतु मेरी पत्नी की गोद खाली है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। शिव बोले, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है दैत्यराज, लेकिन मैं तुम्हें अपना पुत्र दे सकता हूँ। वो अंधा है परंतु बहुत बलशाली है। भविष्य में वह बहुत बलवान महापुरुष बनेगा। ये कहकर शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष के हाथों में दे दिया। हिरण्याक्ष अंधक को लेकर खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। अंधक राजमहल में बड़ा होने लगा। तभी देवासुर संग्राम छिड़ गया और भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु छिपकर भाग के निकला। हिरण्याक्ष के मरने के बाद राजमहल में अंधक की अपेक्षा होने लगी। उसके अन्य चचेरे भाई और सगी संबंधी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी रहने लगा। एक दिन उसके व्यवहार से तंग आकर वह तपस्या करने निकल पड़ा और एक निर्जन वन में पहुंचकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। तप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। अंधक ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा अपमान करने वाले मेरे सभी भाई मेरी दास्ता करें, मेरे दिव्य नेत्र हो जाएं, मेरी किसी के द्वारा मृत्यु ना हो। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, और सब तो ठीक है वत्स, तुम्हारे नेत्र दिव्य हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भाई भी तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, किंतु तुम मनुष्य हो और काल चक्र का नियम है कि कोई भी मनुष्य मृत्यु से अछूता नहीं रह सकता। अंधक बोला, तो फिर ऐसा ही वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले हर एक रक्त से एक एक बूंद मेरे ही जैसा पराक्रमी और वीर उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। साथ ही ये भी वरदान देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु विष्णु तथा शिव के द्वारा नहीं होगी। अंधक को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और अंधक वरदान पाकर एकदम से संतुष्ट हो गया और नेत्रवान पुरुष बन गया। वह वापस दैत्यपुरी लौट आया। वरदान प्राप्त करके वह बेहद कामुक हो गया। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष और देव गंधर्व सभी दुखी रहने लगे। ये सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दे सके, क्योंकि अंधासुर उन्हीं के वरदान स्वरूप उत्पात मचा रहा था। आखिर में निराश होकर सब लोग शिव के पास पहुंचे और उन्हें अंधासुर के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया। शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। आश्वस्त होकर वह अपने स्थान को लौट गए। शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर ठहरे हुए थे। तभी एक बार अंधक अपनी सेना के साथ मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। पर्वत की सुरम्यता देखकर वह विभोर हो उठा। उसने सोचा, कितना सुंदर स्थान है, क्यों ना यहाँ अपने लिए एक स्थायी नगर का निर्माण करा दिया जाए।
ये सोचकर उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया, तुम कोई उचित स्थान तलाश करो जहां तुम्हारे लिए एक शानदार महल बन सके। आज्ञा पाकर सेवक उचित स्थान की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक जटाधारी पुरुष तप करता हुआ दिखाई दिया। उसके समीप भी एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उसने सोचा, वाह क्या सुंदरी है, लेकिन ये एक तपस्वी के पास क्या कर रही है? इसे तो राजमहल की शोभा होनी चाहिए। चलकर महाराज को सूचित करो। ये सोचकर वह वापस लौट आया और अंधक को सारा वृंतांत कहकर सुनाया। अंधक बोला, फिर से जाओ और उस स्त्री को उठाकर मेरे पास ले आओ और उसके साथ के तपस्वी पुरुष को कह देना कि मैं दैत्यराज अंधक का दूत हूं और उनके लिए इस सुंदरी को लेना चाहता हूं। उसी स्थान पर दूत वापस पहुंचा। तब तक शिव भजन और पूजा से निवृत्त हो चुके थे। उसने अपने स्वामी अंधक का आदेश उन्हें कहकर सुनाया। सुनकर शिव ने उससे कहा, जाओ अपने महाराज से कह देना कि किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालना बहुत ही अनुचित कार्य होता है। यह सुनकर दूत वापस लौट आया। उसने अंधक को शिव द्वारा दिया गया उत्तर सुनाया। सुनकर अंधक गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर शिव पर आक्रमण करने लगा, लेकिन शिव के गढ़ वीरभद्र ने उन्हें मारकर भगा दिया। अंधक के सेनापति नील ने मायावी हाथी का वेश धारण किया और वह शिव गढ़ों की ओर लपका। ये देखकर वीरभद्र ने तुरंत ही सिंह का वेश धारण कर लिया और नील का वध कर डाला। दूसरी ओर नंदी अंधक से युद्ध कर रहा था। उसने इतने बल वेग से आक्रमण किया कि अंधक को जान बचाने के अलावा कुछ और नहीं सूझा। वह अपनी सेना सहित भाग गया। अंधक के पराजित होकर भागने के पश्चात शिव पाशुपत नामक व्रत करने लगे। पार्वती को उन्होंने मंदराचल स्थित देवी मंदिर में भेज दिया और शिव के गण देवी के मंदिर के बाहर पहरा देने लगे। अंधक अपनी पराजय को न भूल सका। उसने सेना दोबारा एकत्रित की और हमला कर दिया। घनघोर युद्ध छिड़ गया। अंधक ने नंदीश्वर को मूर्छित कर दिया। देव ऋषि नारद द्वारा यह समाचार विष्णु तक पहुंचाया गया। इंद्र आदि को भी यह समाचार, यह संदेश मिल चुका था। देखते ही देखते देवों की भी एक विशाल सेना मंदराचल पर आ जुटी। देवों और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया, लेकिन दैत्यों की प्रबल मार के आगे देवताओं की हार होने लगी। अंधक ने एक बार फिर शिव के पास संदेश भिजवाया कि उस स्त्री को मेरे पास सौंप दो। अपनी जान बचा लो, अन्यथा शीघ्र ही अन्य देवताओं के साथ साथ तुम्हें भी यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। यह संदेश सुनकर शिव के नेत्र जल उठे। उन्होंने हुंकार भरते हुए अपना त्रिशूल उठा लिया। तभी घबराया हुआ नंदी वहां पहुंचा और शिव से बोला, प्रभु दैत्य सेना बहुत ही प्रबल है। हमारे समस्त गण मारे गए हैं। देवता मैदान छोड़कर भाग निकले हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर आया हूं। शिव बोले, धैर्य रखो नंदेश्वर, अब उस दैत्य का अंत का समय आ चुका है। मैं स्वयं युद्ध भूमि में चलता हूँ। ये कहकर शिव युद्ध भूमि में पहुंचे और अंधक से भिड़ गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव लगातार अंधक के बाणों से अपना बचाव करते हुए त्रिशूल से वार कर रहे थे। शिव भी अंधक से हारने लगे थे। ऐसे में माता पार्वती उस मंदिर से निकली और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वह अंधक की तरफ आगे बढ़ी और उसे मारने लगी। जब जब वह अंधक को मारती, उसका रक्त जमीन पर गिरता और उससे एक नया अंधक बन जाता। ऐसे में माता पार्वती ने हर किसी अंधक को मारा और उसका लहू पी लिया। तो इस तरह से माता पार्वती ने अपने ही शिवपुत्र को मार दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।